लॉस एंजलिस की आग, उस रात क्या हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। नाजरीन, कैलिफोर्निया में हालिया आग ने एक बार फिर आलमी सतह पर एक संजीदा सवाल उठाया है। क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या इसके पीछे कुछ और है। यह आग जो तेजी से फैलकर लाखों डॉलर का नुकसान और बेशुमार जानी और माली तबाही का सबब बनी, कुदरत की बेरहमी को जाहिर करती है। लेकिन क्या हम इसके असरात को महज कुदरती हादसा समझकर नजरअंदाज कर सकते हैं। कुछ हलकों का कहना है कि यह आग सिर्फ कुदरत का इंतकाम नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक आलमी सतह पर मौजूद तनाज़ात और सियासी हालात से भी है। खासतौर पर एक नज़रिया ये भी है कि अहले गजा की बद्दुआ ने इस आग की शक्ल इख्तियार की। एक इलाके में जहां इंसानों की बेबसी और मजलूमियत उरूज पर है, वहां की बद्दुआएं क्या किसी आलमी सतह पर तबाही का सबब बन सकती हैं। ये सवालात न सिर्फ हमें कुदरती आफात के हवाले से सोचने पर मजबूर करते हैं, बल्कि हमारे इंसानी ताल्लुकात, आलमी सियासत और अखलाकी जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाते हैं। अमेरिका में होने वाली तबाही के मनाजिर देखिए तो ऐसे मालूम होता है जैसे तारीख ने अपने ही औराक पलट दिए हों। आग के शोले, जलजलों की गूंज और बर्फबारी के सफ़ेद पर्दे ने पूरे अमेरिका को अपनी लपेट में ले लिया है। हर तरफ खौफनाक तबाही के आसार नुमाया हैं, जैसे वक्त ने एक बार फिर कौम समूद के उजड़े मैदानों का अक्स दुनिया के सामने पेश कर दिया। ये मनाजिर सिर्फ कुदरती आफात का नतीजा नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि कुदरत खुद अपनी ताकत का इजहार कर रही है। आग के शोले आसमानों से बातें कर रहे हैं, जमीन ऐसे हिल रही है जैसे अपने ऊपर का बोझ उतारना चाहती हो, और हर तरफ सफ़ेद बर्फ ने जिंदगी को मुंजमद कर दिया है। ये सब सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि एक बड़ी वार्निंग है। वैसे ही जैसे कौम सबूत को खबरदार किया गया था, वो कौम जो अपने ताकत के नशे में गुरूर में मुब्तला थी, जब तक कुदरत ने उन पर अपनी गिरफ्त मजबूत ना कर ली। आज अमेरिका भी इस अंजाम के करीब नजर आ रहा है। लिहाजा सवाल यह है कि क्या ये वही वक्त है जिसके बारे में कुरान ने हमें खबरदार किया था। इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि उस रात क्या हुआ था। लोगों ने आग से किस किस्म की पुरअसरार आवाज़ें सुनी। इस वीडियो में हम तमाम सूरत हाल का गहराई से तज्जिया करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये आफात महज हादसात नहीं, बल्कि इसकी जड़ें कहीं और तक पहुंचती हैं। नाजरीन, वो रात जब लॉस एंजलिस का आसमान धुएं और शोलों से रंगीन हो गया, वो महज कुदरती आफात नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा स्याह राज था जिसे आग ने बेनकाब कर दिया था। एक पुरअसरार कुव्वत जिसे कोई न समझ सका। जब पहले पहल पहाड़ों के दामन में आग लगी तो किसी ने इसे मामूली सी चीज समझा, मगर जैसे जैसे रात की गहराई छाती गई, वैसे वैसे आग की शिद्दत और उसके फैलाव में एक खौफनाक तब्दीली आई। कोई नहीं जानता था कि यह आग कहाँ से आई थी और क्यों इतनी तेजी से फैल रही थी। आग का आगाज एक मामूली सी चमक से हुआ था, जैसे किसी ने चमकते हुए पत्थर को रगड़कर आग जला दी हो। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी इंसान की समझ से बाहर था। पहाड़ों की तारीकी में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, जैसे कोई गमगीन रूहें अपनी राह गुजर तलाश कर रही हों। शोले तेजी से फैलने लगे और धुआं एक भयानक बादल की तरह शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर की रोशनियों में छुपी स्याही उस वक्त सिर्फ एक आग की झुरमट और पुरअसरार सरगोशियों में डूब चुकी थी। जैसे जैसे आग की शिद्दत बढ़ती गई, ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये महज कुदरती आफत ना हो, बल्कि कुछ और हो जो इंसानों के काबू से बाहर होने लगा। एक लम्हे में पहाड़ों के दामन से शहर के करीब तक आतिशफिशानी लपकते शोले फैल गए। आग की ये बेकाबू ताकत हर तरफ छा गई, जैसे कोई जिन या शैतानी कुव्वत हो जो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले चुकी हो। घरों के दरवाजे, गाड़ियां और दरख्त सब कुछ लम्हे में राख का ढेर बन गए। लोगों की आवाजें, उनकी चीखें, सब कुछ उस तेज धुएं और शोलों में मद्धम पड़ गए। ये सिर्फ एक आग नहीं थी जो लोगों को खौफ में मुब्तला कर रही थी। इन शोलों की तेज लपटों में एक और पुरअसरार बात छुपी थी, वो आधी रात को सुनाई देने वाली सरगोशियां। कुछ लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने आग के बीच में से गमगीन आवाजें सुनी हैं, जैसे कोई अपने बिछड़े हुए प्यारों की याद में आह भर रहा हो। कुछ का कहना था कि इन्हीं शोलों के बीच से पुरअसरार रोशनी नजर आईं, जैसे कोई देवता या जिन आसमान से जमीन पर उतर रहा हो। रेस्क्यू टीमें जितनी ही तेज रफ्तारी से आग बुझाने की कोशिश कर रही थीं, वैसे ही आग की शिद्दत में मजीद इजाफा होता जा रहा था। लेकिन एक दिन एक फायर फाइटर ने खुद अपनी आंखों से एक और अजीब व गरीब मंजर देखा। जब वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिर सब कुछ पुरसुकून हो गया। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ
और ज्यादा पुरअसरार था। जब आग कुछ देर के लिए कम हुई तो जमीन के नीचे से कोई धुंधला सा चमकदार धुआं उठना शुरू हुआ, जैसे कोई पुरअसरार दरवाजा खुल रहा हो। आग के शोलों की तेजी, उन पुरअसरार आवाजों और चमकदार रोशनियों का मकसद क्या था? कुछ लोग ये कहने लगे कि ये कुदरत का पैगाम था कि हम इंसानों ने जो बेहतियाती की है उसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। क्या यह आग सिर्फ एक कुदरती हादसा था या इसके पीछे कुछ और है जो हमें समझने की जरूरत है? शायद एक पुरअसरार कुव्वत का इंतकाम था जिसे इंसानों ने कभी नहीं पहचाना। लॉस एंजलिस की यह आग सिर्फ आग नहीं थी, एक पुरअसरार हकीकत थी जिसने एक शहर बल्कि पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया था। इसके पीछे क्या राज छुपे हैं? क्या ये सिर्फ कुदरती ताकत का मजहर था या एक और सच्चाई थी जो हमें कुछ भी ना मालूम हुई? आग की लपटों में दफन होती ये सच्चाई शायद हमेशा के लिए पुरअसरार रह जाए और हम सिर्फ ये जान पाएंगे कि इस आतिश फशानी की शिद्दत ने हमें बेबस कर दिया था। आग तो बुझ जाएगी, लेकिन इसकी कहानी, इसकी पुरअसरारियत और वो पुरअसरार आवाजें हमेशा के लिए दिलों में खौफनाक याद बनकर रह जाएंगे। हमने अमेरिका की ताकत को देखा, उसके वसाइल को, उसकी फौजी कुव्वत और जौहरी हथियारों को जिनकी धाक पूरी दुनिया पर बैठी हुई है। लेकिन इस वक्त के बावजूद ये याद रखना जरूरी है कि इंसान कभी भी कुदरत के आगे बेबस हो जाता है। जंगलात की आग हो या कुदरती आफात हो या कोई और चैलेंज, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क भी अल्लाह की तकदीर के आगे बेबस हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह की ताकत बेमिसाल है, वही जिसके कब्जे में जमीन व आसमान, रात और दिन, हर मखलूक और हर जर्रा है। नाज़रीन, दुनिया के नक्शे पर अमेरिका एक ऐसी ताकत के तौर पर उभरा जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था। उसका गुरूर जमीन व आसमान तक बुलंद था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कौम आद और समूद का था। कौम आद अपनी बुलंद इमारतों और मजबूत किलों पर फख्र करती थी और कौम समूद अपनी चट्टानों के अंदर तराशे गए महलों पर गरूर करते थे। लेकिन जब कुदरत की पकड़ आई तो ना उनकी इमारतें बाकी रही और ना ही उनके किले। अमेरिका का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वो अपनी एटमी ताकत, जदीद टेक्नोलॉजी और माली वसाइल पर नाजा था, लेकिन ये गुरूर इस कदर बढ़ चुका था कि वो ये भूल बैठा कि दुनिया में कोई ताकत उसके आगे टिक सकती है। ये सोचकर कौमों को बर्बादी की तरफ ले जाती है और आज अमेरिका उसी राह पर गामजन नजर आ रहा है। जंगलात में आग ने ऐसा तूफान बर्पा किया कि शोले आसमान तक जा पहुंचे। हर तरफ धुआं फैल चुका था और लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। ये मंजर किसी कयामत से कम न था। हर तरफ जलते हुए दरख्त, राख के ढेर और लोगों के चीखने की आवाजें गूंज रही थीं। जब आग ने लॉस एंजलिस के अतराफ को लपेट में ले लिया तो पूरा शहर वीरानी की तस्वीर पेश करने लगा। ये वही मंजर था जो कौम समूद के खंडरात में दिखाई देता था। बर्बाद इमारतें, उजड़े मैदान और खौफ व दहशत का माहौल। ये सिर्फ आग तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अजीब व गरीब मौसम की तब्दीलियां शुरू हो गईं। अचानक तेज हवाएं चलने लगीं जिन्होंने घरों की छतें उड़ा दीं और दरख्तों को जड़ों से उखाड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और जमीन दोनों इंसानियत के खिलाफ बगावत पर उतर आए। उसके अलावा लॉस एंजलिस में एक शदीद जलजला भी आया जिसने लोगों को मजीद खौफ में मुब्तला कर दिया। जमीन ऐसे कांप रही थी जैसे अपने ऊपर का बोझ उतारना चाहती हो। इमारतें मलबे के ढेर में बदल गईं और हर तरफ चीखों पुकार का मंजर था। जलजले और आग के बाद शहर में बदअमनी ने जन्म लिया, जहां लूट मार करने वाले गुरोह आज़ाद घूम रहे थे और लोगों ने अपनी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए घरों में कैद होना शुरू कर दिया। समाजी निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और पुलिस हालात को काबू करने में नाकाम नजर आ रही थी। बदतरीन हालात के पेश नज़र हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया और शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। इन मनाजिर के बीच एक माँ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में रो रही थी। कह रही थी कि उसका सब कुछ जलकर राख हो गया है और अब सिर्फ अल्लाह ही से उम्मीद है। ये सब मनाजिर कुदरती आफात नहीं बल्कि वाज़े तंबीहात हैं, लेकिन अमेरिका की क़यादत ने इन वार्निंग्स को भी संजीदगी से नहीं लिया। अब माहिरीन ने खबरदार किया है कि कैलिफोर्निया में एक शदीद बर्फानी तूफान आने वाला है जो उन राख ज़दा मैदानों को मुकम्मल तौर पर जमा सकता है। नाज़रीन, ये पेशगोई सिर्फ मौसमियाती तब्दीली की बात नहीं बल्कि कुदरत की तरफ से एक खुला पैगाम है। जहाँ चंद हफ्ते पहले आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, वहाँ बर्फबारी की शिद्दत पूरे इलाके को मुंजमद कर सकती है। हुकाम के मुताबिक कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत अचानक गिरेगा और हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ जाएगी। माहिरीन का कहना है कि इस तूफान की शिद्दत ऐसी हो सकती है कि पूरे इलाके में नक्ल हरकत मुअत्तल हो जाएगी। लोग पहले ही जंगलात की आग से बेघर हो चुके हैं और अब बर्फ का तूफान उनके लिए नई मुश्किलात लेकर आ सकता है। वो इलाके जो आग की लपेट में जलकर राख हो चुके थे अब बर्फ के नीचे दबने वाले हैं।
यह मंजर एक नए अजाब की निशानदही करता है और अगर हालात यही रहे तो कैलिफोर्निया सिर्फ एक आगाज है। ये तूफान दीगर रियासतों को भी लपेट में ले सकता है। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि शदीद बर्फबारी की वजह से सड़कें, पुल और दीगर बुनियादी ढांचे खराब हो सकते हैं। इनकी मरम्मत और बहाली पर अरबों डॉलर्स खर्च होंगे। बर्फबारी के बायस बिजली के निज़ाम में खराबी हो सकती है, जिससे लाखों लोग कई दिनों तक बिजली से महरूम रह सकते हैं। तवानाई के निज़ाम की मरम्मत और बहाली पर भी भारी रकम खर्च होगी। इसके अलावा कैलिफोर्निया, जो अपनी ज़राअत के लिए मशहूर है, इस तूफान से शदीद मुतासिर हो सकता है। फसलें तबाह होने का खदशा है, जिससे न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा बल्कि मुल्क के दीगर हिस्सों में ग़िज़ाई क़िल्लत भी पैदा हो सकती है। कारोबार बंद हो जाएंगे और मुआशी सरगर्मियाँ रुकने से बेरोज़गारी में इजाफा होगा। नाज़रीन, अमेरिका एक ऐसी सरजमीन है जिसने अपनी तरक्की और ताकत के बलबूते पर दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, लेकिन कुदरत के सामने उसकी ताकत हमेशा से बेबसी का शिकार रही है। माजी में आने वाली कुदरती आफात ने कई बार अमेरिका को झंझोड़ा, अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया और लाखों जिंदगियां मुतासिर की। इंसानियत के बावजूद अमेरिका ने उनसे कोई सबक नहीं सीखा। 2005 में आने वाला कतरीना तूफान अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा मौलिक और महंगा तूफान था, जिसने कई शहरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। 1800 से ज्यादा अफराद हलाक हुए और तकरीबन 125 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। तूफान के बाद सैलाब ने शहर को मुकम्मल तौर पर डुबो दिया। इसी तरह 2012 में आने वाले तूफान ने अमेरिका के शुमाली मशरकी इलाकों को बुरी तरह तबाह किया। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर इसकी लपेट में आए। 65 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ। लाखों लोग कई दिनों तक बिजली और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। ये तूफान मौसमियाती तब्दीलियों का वाज़ेह सबूत था, लेकिन अमेरिका ने इस जानिब तवज्जो देने के बजाय अपनी तरक्की की दौड़ जारी रखी। 2017 में अमेरिका को हार्वी, अर्मा और मारिया जैसे मौलिक तूफानों का सामना करना पड़ा। हार्वी ने टेक्सास को पूरी तरह मुतासिर किया, जहां 125 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अर्मा ने फ्लोरिडा को तहस नहस कर दिया और मारिया ने पोर्टोरिको में जिंदगी को मफलूज कर दिया। पोर्टोरिको में बुनियादी सहूलतें बहाल करने में कई महीने लग गए और कई इलाके तो आज तक भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके। 2018 में कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग ने रियासत को बेहद नुकसान पहुंचाया। यह आग 100 से ज्यादा अफराद की जान ले गई और 25 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान का सबब बनी। आग ने लाखों एकड़ जमीन को राख में बदल दिया और हजारों अफराद बेघर हो गए। अमेरिका ने इन कुदरती आफात के बाद हमेशा बहाली के अमल पर तवज्जो दी, लेकिन इन आफात को रोकने या इनके असरात को कम करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। मौसमियाती तब्दीलियों को नज़रअंदाज करना, कार्बन के अखराज को कम करने में नाकामी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो, ये सब इस बात की अक्कासी करते हैं कि अमेरिका ने माजी की तबाहियों से कोई सबक नहीं सीखा। हर बार कुदरती आफात के बाद हुकूमती नाअहली और सियासी बयानात सामने आते हैं। बजाय इसके कि इन मसाइल का देर पा हल निकाला जाए, हुकूमतें वक्ती इमदादी इक़दामात पर इक्तफ़ा करती हैं। इस दौरान लाखों अफराद बेघर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बहरान का शिकार होती हैं और मईशत जवाल की तरफ बढ़ती है। आज अमेरिका एक ऐसी दहलीज पर खड़ा है जहां कुदरत के इशारे वाज़ेह हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से तूफ़ान ज़्यादा शदीद हो रहे हैं, ज़लज़ले ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं और जंगलात की आग तेज़ी से फैल रही है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर अमेरिका ने फौरी इक़दामात ना किए तो आने वाले बरसों में ये तूफ़ान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वह अमेरिका में मुसलमान भाइयों की मदद करे और उन्हें इस आफत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि एक ऐसा शख्स जो खुलेआम कहता था कि गज़ा वालों को मार दो, उनके घर जला दो, उनके लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, लेकिन कुदरत ने ऐसा जवाब दिया कि आज वो खुद अपनी बर्बादी का मातम कर रहा है। जो दूसरों के दुखों को नज़रअंदाज करता था, आज अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों के महल जलते देख रहा है। ये कहानी है जेम्स वुड्स की, एक मशहूर अमरीकी अदाकार की, जो इसराइल की हिमायत में हर हद पार कर गया। उसके बयान गज़ा के मासूम अवाम के लिए नफ़रत की इंतहा थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसका गुरूर खाक में मिल गया। जेम्स वुड्स का शुमार उन अदाकारों में होता है जो सिर्फ अपने हुनर की वजह से नहीं बल्कि अपने मुतनाज़ ख़यालात की वजह से भी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। वो हमेशा से इसराइलियों के हक़ में बोलता था और गज़ा के अवाम के ख़िलाफ़ सख्त रवैया अपनाता था। उसके बयानात न सिर्फ सख्त थे बल्कि इंसानियत से आरी भी थे। वो इसराइली मज़ालिम को नज़रअंदाज करता था और उन्हें जायज़ करार देता था। मीडिया पर वो खुलेआम कहता था कि गज़ा के लोगों को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है, उनके घरों को जला दो, उनकी ज़िंदगी को मिट्टी में मिला दो। ये अल्फाज उसकी नफ़रत की शिद्दत और उसके दिल में इंसानियत के लिए ख़त्म होती हमदर्दी को ज़ाहिर करते थे।
जेम्स वुड सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं था, वो अपने ख्यालात को एक मुहिम की शक्ल देता था। इसराइली हुकूमत के हर इकदाम को दुरुस्त करार देता था और हर जुल्म को नेक अमल कहता था। गजा के अवाम के घरों पर गिरने वाले बम, मलबे में दबे मासूम बच्चों की चीखें और ख़ानदानों के टूटने की कहानियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। उसके नज़दीक इसराइल के लिए हिमायत का मतलब ये था कि हर उस इकदाम को दुरुस्त माना जाए जो इसराइल को ताकतवर और महफूज बना सके, चाहे उसके लिए गजा के अवाम को मिटा देना क्यों ना पड़े। ये बयानात गजा के लोगों के लिए एक और जख्म की मानंद थे। वो पहले ही जंग के अजाब में मुब्तला थे और ऐसे बयानात उनके दुखों को मजीद बढ़ा देते थे। एक तरफ अपने प्यारों की लाशें उठा रहे थे और दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे हिस्से से आने वाले ऐसे अल्फाज उनके दर्द को दोहरा कर देते थे। लेकिन वो नहीं जानता था कि यही गुरूर, यही तकब्बुर और दूसरों के दर्द को नज़रअंदाज करने की ये आदत ही वो अमामिल थे जो उसके जवाल का पेश खेमा बनने वाले थे। ये वो दिन था जब कुदरत की तरफ से उसे पहली सज़ा मिली। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक शदीद जंगलाती आग भड़क उठी जिसने घंटों के अंदर अंदर कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शिद्दत की थी कि न सिर्फ जंगलात बल्कि वहां मौजूद रिहायशी इलाकों को भी निगल गई। हजारों लोग बेघर हो गए और दर्जनों कीमती जायदादें राख का ढेर बन गईं। उस आग ने कैलिफोर्निया के सबसे महंगे और पुरसुकून इलाके मैलिबो को खास तौर पर निशाना बनाया। मैलिबो, जो अपनी खूबसूरत वादियों और कीमती जायदादों के लिए मशहूर था, अब धुएं और आग के शोलों से भर चुका था। वही मैलिबो जहां जेम्स वुड्स के 2 शानदार घर वाक़े थे। ये घर जेम्स के गुरूर की अलामत थे। एक घर की कीमत लाखों डॉलर समंदर के करीब वाक़ था और हर सहूलत से आरास्ता था। दूसरा घर जो पहाड़ी इलाके में था, कुदरती हुस्न के बीचों बीच एक शाहकार था। जेम्स उन घरों को अपनी कामयाबी का अलामत समझता था और उनकी नुमाइश करना उसकी आदत थी। लेकिन जब आग की लपटें उसके घर की तरफ बढ़ीं तो कुछ न कर सका। आग ने दोनों घरों को ऐसे अपनी लपेट में लिया जैसे वो कुदरत की तरफ से एक सजा हो। वो कीमती फर्नीचर, नायाब किताबें, यादगार अशिया, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। जेम्स के पास ना तो इतना वक्त था कि वो अपनी यादगार चीज़ें बचा सके और ना ही इतनी हिम्मत कि वो आग के शोलों का सामना कर सके। बस वो दूर खड़ा देखता रहा, बेबसी की तस्वीर बना रहा। आग की शिद्दत ऐसी थी कि कई मील दूर से भी उस आग के शोले नजर आ रहे थे। धुएं के गहरे बादलों ने आसमान को ढांप लिया था और वो खूबसूरत वादियां जो कभी सुकून का गहवारा थीं, अब खौफ और तबाही की अलामत बन चुकी थीं। जब जेम्स अपने घरों के जलने का मंजर देख रहा था तो उसके दिल में एक ऐसी बेबसी का एहसास पैदा हुआ जो उसने कभी पहले महसूस नहीं की थी। वो शख्स जो दूसरों के घरों के जलने की वकालत करता था, आज खुद अपने घर को जलते देख रहा था। दोस्तों, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि ये कुदरत का वाज़ेह पैगाम था। जेम्स के लिए वो लम्हा था जब उसके अल्फाज और आमाल ने उसका सामना किया। वो शख्स जो खुलेआम कहता था कि गजा के लोगों के घर जला दो, आज खुद बेघर हो चुका था। जो शख्स दूसरों के दुख और तकलीफ को नज़रअंदाज करता था, आज अपनी बेबसी पर मातम कर रहा था। ये मकाफात अमल की एक वाज़ेह मिसाल थी। कुदरत ने जेम्स को वही एहसास दिलाया जो गजा के मासूम लोगों ने महसूस किया था। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि इंसान जितना भी ताकतवर हो, कुदरत के कवानीन से बच नहीं सकता। आज जेम्स के पास ना तो वो घर रहे जो वो दुनिया को दिखाने पर फख्र करता था और ना ही वो गुरूर जो उसे दूसरों के दर्द को नज़रअंदाज करने पर मजबूर करता था। लेकिन शायद कुदरत की सबसे बड़ी ज़र्ब वो ख़त था जो गजा के एक मुतासिरा शख्स ने उसे लिखा। उस खत में एक बाप ने अपने बिखरे हुए ख़ानदान और मलबे में दफन अपने घर का हाल बयान किया, जहां उसकी 3 साला बेटी और वालिद हमेशा के लिए दफन हो चुके थे। दोस्तों, वो जेम्स वुड्स को मुखातिब करते हुए लिखता है कि जेम्स वुड्स, तुम ही वो शख्स हो जो हमें जीने का हक देने से इनकारी थे। तुम्हारे अल्फाज गजा वालों के घरों को जला दो, इन्हें मार दो, ये रहने के काबिल नहीं है। हमारी जिंदगियों पर बम बनकर गिरे, लेकिन तुम्हें ये कब समझ आया कि इन अल्फाज का असर क्या हो सकता है? शायद आज जब तुम अपने जलते हुए घरों को देख रहे हो, तब तुम्हें इस दर्द का एहसास हुआ होगा जो हमने बरसों से महसूस किया। 28 अक्टूबर 2023 वो दिन था जब मेरा घर इसराइली बमबारी का निशाना बना। उस रात मैंने अपनी माँ, अपने भाई और अपनी 3 साला बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। जब बम गिरा, हम सब घर के अंदर थे। मैं मौजाना तौर पर बच गया, लेकिन मेरे ख़ानदान के अफराद मलबे तले दब कर ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरा शहर, मेरा गांव, सब कुछ मलबे का ढेर बन चुका था। दोस्तों, ख़त का हर जुमला गजा के मासूम लोगों की ज़िंदगी के हालात को बयान करता है। वो शख्स मजीद लिखता है कि हमने न सिर्फ अपने घरों को नहीं खोया बल्कि अपनी ज़िंदगियों की हर खुशी को भी दफना दिया। हमारी दुनिया बमबारी के शोर
और मलबे की बदबू में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लोगों ने, जो हमारी तबाही को सही साबित करते हैं, हमारे दर्द को मजीद बढ़ा दिया है। हमारे लिए न कोई महफूज जगह है, न पनाहगाह। हमारा हर दिन एक नई जंग से गुजर रहा है। क्या तुम्हारे लिए ये सब महज आदादो शुमार थे? दोस्तों, आखिर में वो शख्स इस खत में लिखता है कि ये दुनिया मकाफात अमल की दुनिया है। तुमने हमारे घरों को जलाने की बात की, आज तुम खुद अपने घर की राख को देख रहे हो। लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपनी गलतियों को तस्लीम कर लो और अपने ख्यालात को बदल सको और इंसानियत के लिए कुछ कर सको। गजा के लोग तो अपनी कहानी सुनाने के लिए भी जिंदा नहीं बचे। अहले गजा की हालत जार एक तवील अरसे से इंसानी हुकूक की दुनिया में एक अंधोनाक मिसाल बनी हुई है। ये एक ऐसा मसला है जो सिर्फ जुग्राफियाई सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें इंसानियत की अजीम कदरों और उसूलों को चैलेंज किया जा रहा है। गजा, जो महज 365 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, दुनिया के सबसे गुंजान आबाद इलाकों में से एक है। ये इलाका बरसों से मुहासरे, बमबारी और जंग की लपेट में है, जहाँ जिंदगी गुजारना एक कठिन चैलेंज बन चुका है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो खुद को इंसानी हुकूक, आज़ादी और इंसाफ का लंबरदार कहता है, लेकिन गजा के मामले में इसका किरदार मुतनाज़े और तनकीद का मरकज़ रहा है। अमेरिका ने हमेशा इसराइल को भरपूर फौजी, इक़्तिसादी और सिफारती हिमायत फराहम की है। 1948 में इसराइल के क़याम से लेकर आज तक अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर की इमदाद दी है, जिसका बड़ा हिस्सा जदीद असलहा और जंगी साजो सामान की फराहमी में इस्तेमाल हुआ। अमेरिका का ये कहना है कि वो अमन का ख़्वाह है, उसके अमली इक़दामात से मुतज़ाद नज़र आता है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादों को बार बार वीटो किया है और जंगी जराइम के इल्ज़ामात के बावजूद इसराइल को हर मुमकिन ताउन फराहम किया है। गजा में रहने वाले फ़लस्तीनी मुहासरे, बमबारी और बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से बेहद मुश्किलात का शिकार हैं। 2007 से इसराइल और मिस्र की जानिब से गजा का ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी मुहासरा जारी है, जिसने यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है। मुहासरे और बमबारी की वजह से स्कूल और अस्पताल तबाह हो चुके हैं। गजा में सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी हैं और अक्सर अद्वियात और तिब्बी आलात की कमी होती है। बच्चे जो तालीमी इदारों में मुस्तकबिल संवारने का ख्वाब देखते हैं, बमबारी के खौफ से तालीम से महरूम है। गजा में बेरोज़गारी की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सनतें तबाह हो चुकी हैं। तिजारती सरगर्मियाँ मुहासरे की वजह से मुअत्तल हैं। लोगों की अक्सरियत रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने से कासिर है। अहले गजा ख़ास तौर पर बच्चे मुसलसल खौफ, तशद्दुद और महरूमी का शिकार हैं। जंगों के दरमियान पलने वाली नस्लें जहनी और जज्बाती तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। अहले गजा के दिलों में अब भी उम्मीद बाकी है। वो अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और दुनिया को अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अज़्म इस बात का मज़हर है कि जुल्म कितनी ही शिद्दत से क्यों ना हो, इंसानियत की रोशनी कभी मान नहीं पड़ सकती। दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि अहले गजा के मसाइब को नज़रअंदाज करना इंसानियत के उसूलों की नफ़ी है। इंसानी ज़िंदगी, इज़्ज़त और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी को मुत्तहिद होना होगा। हमें अपने अपने दायरे कार में गजा के लोगों की मदद के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, चाहे वो मुजाहरों के ज़रिए हो, इंसानी इमदाद के ज़रिए हो या हुकूमती पॉलिसियों पर दबाव डालने के ज़रिए। अहले गजा के मसाइब सिर्फ़ एक कौम या ख़ित्ते का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया के ज़मीर के लिए एक आजमाइश है। जब तक हम इंसानी ज़िंदगी की अहमियत नहीं समझेंगे, जुल्म और नाइंसाफ़ी के ये सिलसिले जारी रहेंगे। हमें अहले गजा के लिए खड़ा होना होगा, उनके हुकूक के लिए लड़ना होगा और दुनिया को ये बावर कराना होगा कि इंसानियत हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, ये अल्फाज सिर्फ जेम्स वुड्स के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर उस शख्स के लिए हैं जो दूसरों की तकालीफ को नज़रअंदाज करता है। आज हमें यह फैसला करना है कि हम दुनिया में नफ़रत के बीज बोएंगे या उम्मीद के चिराग जलाएंगे। यह फैसला न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि आने वाली नस्लों की किस्मत का तयन भी करेगा। इंसानियत का मुस्तकबिल, आलमी अमन और अखलाकी तरक्की इसी पर मुनहसिर है कि हम किस समत में कदम उठाते हैं। यह सवाल सिर्फ फ़र्द वाहिद तक महदूद नहीं, बल्कि ये इज्तिमाई फ़ैसला है जो दुनिया के हर शख्स, हुकूमत और इदारे को सोचने पर मजबूर करता है। हम जब दुनिया में होने वाली तकालीफ, जंगों, गुर्बत, दहशतगर्दी और कुदरती आफात को नज़रअंदाज करते हैं तो हम अपने अखलाकी फ़र्ज से मुनहरिफ हो जाते हैं। हर दिन कहीं ना कहीं दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो इंसानी हुकूक की पामाली, जुल्म या कुदरती आफात का शिकार हो रहे होते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग इस तकलीफ़ को महज ख़बरें या अफवाहें समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं।
हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम दूसरों की तकालीफ को नज़रअंदाज करते हैं तो हम न सिर्फ अपने मुआशरती और अखलाकी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाते हैं, बल्कि हम उस गहरे मसले का हिस्सा बन जाते हैं जो इंसानियत को दरपेश हैं। तारीख़ हमें बताती है कि जब इंसानों ने दूसरों की तकलीफ को नज़रअंदाज किया तो वो खुद भी एक वक्त आने पर उसका शिकार हो गए। हमें ये फैसला करना है कि हम अपनी दुनिया में किस किस्म की फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं। क्या हम नफ़रत, तासुब और दुश्मनी के बीज बोएंगे या मोहब्बत, भाईचारे और उम्मीद के चिराग जलाएंगे? नफ़रत का बेचना वो रास्ता है जो हमें तबाही की तरफ ले जाता है। नफ़रत की आग कभी भी किसी का भला नहीं करती। यह आग न सिर्फ फ़र्द को बल्कि पूरे मुआशरे को जला देती है। हम नफ़रत को फ़रोग़ देते हैं तो हम तक़सीम करते हैं, इंसानों के दरमियान खलीज पैदा करते हैं, एक दूसरे के हुकूक को पामाल करते हैं। दूसरी तरफ उम्मीद का चिराग जलाना वो रोशनी है जो अंधेरों में रहने वालों को रास्ता दिखाती है। जब हम दूसरों की तकालीफ का तदारुक करने की कोशिश करते हैं, जब हम आलमी सतह पर अमन, भाईचारे और इंसानियत की खिदमत को फ़रोग़ देते हैं तो हम अपने मुआशरे और दुनिया को बेहतर बनाने की जानिब कदम बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये फ़ैसला न सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगियों पर असर डालता है बल्कि हमारे बच्चों और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पर भी गहरा असर पड़ेगा। अगर आज हम नफ़रत का बीज बोएंगे तो हमारे बच्चे इस नफ़रत के असरात को अपने दिलों में महसूस करेंगे और दुनिया में मज़ीद दुश्मनियाँ बढ़ेंगी। लेकिन अगर आज हम उम्मीद के चिराग जलाते हैं तो हमारे बच्चे एक बेहतर दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे जहाँ मोहब्बत, अमन और भाईचारा होगा। ये फ़ैसला हमारी इज्तिमाई ज़मीर पर बोझ डालता है। क्या हम आने वाली नस्लों को एक दुनिया देकर जाएंगे जहाँ मोहब्बत और इंसाफ का राज हो, एक दुनिया जहाँ नफ़रत और तशवीश छा जाए? आखिरकार ये हम पर मुनहसिर है कि हम किस रास्ते का इंतखाब करते हैं। अगर हम इंसानियत के आला मेयार को अपनाना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में अखलाकी उसूलों को अपनाना होगा और दुनिया के दीगर लोगों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आना होगा। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे आज के फ़ैसले आने वाली नस्लों की तकदीर का तयन करेंगे। आज जो हम बोएंगे कल वही हम काटेंगे। यही वो लम्हा है जब हम दुनिया में तब्दीली लाने के लिए अपनी ज़मीर की आवाज़ सुननी होगी और नफ़रत के बजाय उम्मीद की रोशनी फैलानी होगी। ये फ़ैसला न सिर्फ हमारी ज़िंदगी बल्कि आने वाली नस्लों की किस्मत का तयन भी करेगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम दूसरों की तकालीफ का एहसास करते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तकदीर को बेहतर बना रहे हैं। नाज़रीन, क्या कैलिफोर्निया में आग कुदरत का इंतकाम है? हम अक्सर ये सुनते हैं कि कुदरत के हाथ में एक तूफ़ान आता है या ज़लज़ला आता है, लेकिन जब हम आग की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक कुदरती वाक़या नहीं बल्कि ये एक इंतकाम भी हो सकता है। कैलिफोर्निया, जिसे सोने की रियासत भी कहा जाता है, अपनी खूबसूरती और शानदार मनाजिर के लिए मशहूर है, लेकिन हर साल ये रियासत एक बड़ा सानहा देखती है। जंगलात की आग, यह आग न सिर्फ ज़मीन को तबाह करती है बल्कि इंसानी ज़िंदगियों, जानवरों और माहौल के लिए भी ख़तरा बनती है। तो सवाल यह है कि यह आग इतनी तबाहकुन क्यों होती है? सबसे पहले इसकी कई वजूहात हैं। दर्ज हरारत में बेतहाशा इजाफा, खुश्क मौसम और हवा की रफ्तार सब कैलिफोर्निया में आग की शिद्दत को बढ़ाते हैं। अगर आप जानते हैं तो 2020 में कैलिफोर्निया में लगने वाली आग ने तकरीबन 4 मिलियन एकड़ ज़मीन को जला दिया था। ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन आग की शिद्दत सिर्फ कुदरती अवामिल की वजह से नहीं होती बल्कि इंसानी सरगर्मियां भी इसमें अहम किरदार अदा करती हैं। कसरत से जंगलात की कटाई, शहर के करीब रिहाइशें और बेहतियाती से की जाने वाली आग लगाना, ये सब गिले शिकवे बढ़ाते हैं। मैंने खुद कई ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने देखा कि कैसे आग ने उनके घरों और ज़िंदगियों को मुतासिर कर दिया। मुतासरीन के मुताबिक हमारी ज़िंदगी एक लम्हे में बदल गई, हमने सब कुछ खो दिया। ये वाकई कुदरत का इंतकाम है। आग को देखकर ऐसा लगा जैसे ज़मीन ने हमें एक पैगाम दिया हो, हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ लाना होंगी। ये सिर्फ आदाद और शुमार नहीं बल्कि ये ज़िंदगियाँ हैं। आग की शिद्दत सिर्फ एक कुदरती मजहर नहीं बल्कि एक मैसेज है, एक इंतबाह है। अगर हम अपनी ज़मीन के साथ गैर जिम्मेदार हैं तो कुदरत भी खामोश नहीं रहेगी। लेकिन क्या किया जा सकता है? आग के खिलाफ जंग में सबको शामिल होना पड़ेगा। हुकूमत, मकामी लोग और तंजीमें सब मिलकर आग लगाने के वाक़यात को कम कर सकते हैं। मसलन आग से बचाव के इक़दामात, जंगलात की निगरानी और आग लगाने की टेक्नोलॉजीज़ को छोड़ना ज़रूरी है। दोस्तों, कुदरत का इंतकाम कहीं दूर नहीं, यह हमारे इर्द गिर्द है। अगर हम इसका सामना करना चाहते हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। आग के भड़कने से पहले हमें सोचना होगा और एहतियात बरतनी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मौजू पर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराह करम लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक महफूज रहें और अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करें।
अपनी ज़मीन की हिफाजत करें। आखिर में हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो अमेरिका में मुसलमान भाइयों की मदद करें और उन्हें आफत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।